नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अपने चैनल लेखपाल डायरी पर आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज नवचंडी लेखपालों के जीवन का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि लगभग 2 महीने के बाद आज ये तारीख आई है जिसका उनको बेसब्री से इंतज़ार था। आज है 8 जुलाई और आज सुप्रीम कोर्ट में लेखपाल साथियों का कोर्ट केस लगा हुआ है। आज हम कोर्ट केस के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, आज हमारा केस सुधांशु धोलिया सर और जस्टिस असदुद्दीन अमातुल्लाह सर की बेंच में लगा हुआ है, जो कि सीरियल नंबर 60 में और कोड नंबर 16 में लगा है। हम देखते हैं दोस्तों, ये क्योंकि हम अगर नंबर की बात करें तो नंबर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, पर इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा जो केस है वो डायरेक्शन कैटेगरी में लगा हुआ है और इसमें संभवतः सुनवाई हो जाएगी। पर लीगल टीम से मैं सदस्यों से कहना चाहूँगा, अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक जाए, कि वो केस को मेंशन अवश्य करा लें केस शुरू होने से पहले। अगर हम देखते हैं तो डायरेक्शन कैटेगरी के मैटर्स कम आते हैं। सबसे पहले फ्रेश केस की सुनवाई होती है, उसके बाद अगर कोई फ्रेश पास ओवर केस है तो उसकी सुनवाई होती है, उसके बाद तब जो डायरेक्शन कैटेगरी में केसेस लगे हुए हैं उनकी सुनवाई होती है। सुनवाई तो हो जाएगी, पर मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मेंशनिंग अगर हो जाती है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी तरफ से सीनियर एडवोकेट उतर रहे हैं, काफ़ी बच्चों की तरफ से पैसा भी खर्चा किया है, तो उसमें कोई जैसे सुनवाई को लेकर कोई इशू ना हो। और हम देखते हैं दोस्तों, ऐसे एसजीआई सर की भी आने की बात हो रही है, तो हम इनके ऊपर ज़्यादा बात चल रही है, उस पर कोई ख़ास मतलब वाली बात नहीं, क्योंकि अब आ जाएँ तो अच्छी ही बात है। हम लोग के जैसे कहते हैं ना, कहावत है कि सोने पे सुहागा होना। हम पिछली कई भर्तियों में डेट्स में देख चुके हैं, हियरिंग में, कि बात चलती है एसजीआई सर आ रहे हैं, एसजीआई सर आ रहे हैं, उसके बाद पता चलता है किसी और दूसरे केस में चले जाते हैं। इस वजह से हमें पहले से ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहना है कि सर आएंगे कि नहीं आएंगे, वो अलग बात है। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे NS2 पे। दोस्तों, जितने भी याचिकाकर्ता थे, मैं उन भाइयों से पहले भी आग्रह कर चुका हूं कि देखिए आप भाई, देखो जो जिनको अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं वो तो पैसे ही याचियों को चुतिया बना के ले ही लिए। अब भाई, अब ये जब कोर्ट केस का आखिरी दिन हुआ, जब उसकी देखी गई सारी लिस्ट, तो उसमें देखा गया कि NS2 पर रिजॉइंडर एफिडेविट फाइल ही नहीं किया गया है। और जितने भी ये NS2 जो आपका केस लगा हुआ है, इसका नंबर है 8015, जो कि केस नंबर है, आप जाके देख सकते हैं, कोई रिजॉइंडर फाइल ही नहीं किया गया। ये सिर्फ बच्चों को चूतिया बनाते रहेगा और सारा पैसा जो आपका है 11223 जो कि 16 है, उस पे पूरा पैसा इन्होंने लगाया। उन्होंने सीनियर एडवोकेट उतारा और सारा पैसा NS2 से और जो केसेस थे उनके बच्चों से लेके सारा पैसा ये इस पे लगा दिए, क्योंकि ये SD यादव है, चूतिया बना रहा है बच्चों को। अब उनको रियलिटी पता चली होगी, जिन्होंने पैसा दिया होगा, कोई 1000 2000 5000 10,000 जैसे भी दिया होगा, क्योंकि भाई 2 3 सीनियर एडवोकेट उतारे हैं तो पैसा तो लगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखते हैं सोलर वाले केस पे काउंटर एफिडेविट आयोग की तरफ से लगा दिया गया, MR शमशाद की तरफ से, और जो कृष्णा पटेल भैया हैं कैविएटर एजा, उनकी तरफ से जो एडवोकेट हैं पीयूष द्विवेदी सर, उनकी तरफ से भी काउंटर एफिडेविट दोनों की तरफ से लगाया गया है। और इसमें रिजॉइंडर एफिडेविट भी NS2 सोलर पे लगा दिया गया है याचियों के द्वारा। अब तो वही कहेंगे, सोलर वालों को छोड़ दो भाई, उनकी तरफ तो SD यादव उनको चूतिया बना ही रहा है सबको। NS2 वाले को जैसे कहावत कहते नहीं कि चूतिया काटा गया तुम्हारा, वही हुआ है। फालतू को बोल रहे थे हम लोग शुरू से ही कि भाई देखिए अपना आगे पढ़ाई करिए, जिनका नहीं हुआ दूसरे भर्ती में होगा। आज ये भी केस खारिज हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं लीगल टीम के सभी साथियों को दिल से बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ, जितना लगन से वो सब लगे रहे शुरू से अंत तक। भाई देखिए, पैसा तो जीवन में सब कुछ दे सकते हैं। जैसे अब 8,7897 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, भाई मानते हैं लगभग 4-5 हज़ार बच्चों ने योगदान दिया होगा, पर आगे आके खड़े रहना, दिल्ली में घर परिवार छोड़ के, अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के, लीगल टीम के सदस्य वहाँ पर लगे हुए हैं। अब बहुत बार कुछ ऊपर नीचे होता है, बच्चे अनाप शनाप भी बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। भाई देखिए, वो गलत चीज़ है, इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पैसा तो सब दे सकते हैं। घर में बैठे कोई 500 दे रहा है, वो भी चिल्ला रहा है कि भाई मैंने पैसा दिया है, मेरे पास भी अधिकार होगी। 50 देकर वो भी कह रहा है कि मेरे पास अधिकार है। तो भाई अधिकार क्या है?
आप यहाँ घर पे बैठ के बोल सकते हैं बस। जैसे खेल नहीं होता तो जो लोग ग्राउंड से बाहर बैठे थे, अरे इसको कैच ऐसे पकड़ लेना चाहिए, यहाँ रन मार देना चाहिए, वहाँ 6 मार देना चाहिए था। नहीं, देखिए जब स्थिति वहाँ होती है, आप भी ऐसे बहुत बार जीवन में गए होंगे। आप चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, कितना आप लोगों ने पेपर दिया, जब पेपर दे के बाहर निकलते हैं तब आपको अच्छाई बुराई समझ में आती है। पेपर जब देने बैठे रहते हैं ना, तब किसी का दिमाग नहीं काम करता। देखिए सब अपने दिमाग से अच्छा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो भी सिलेक्टेड हैं। वो भी चाहते हैं कि भर्ती जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो और सारे बच्चे तहसील में पहुँचें। उनका एक ही उद्देश्य है, तभी इतने दिनों से जाके सबसे मिल के बात करके वहाँ इतनी धूप में परेशान हो रहे हैं। इसी के साथ मैं सभी लेखपाल साथियों को जो भी हैं ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब जो वीडियो शाम को बने उसमें कुछ आशावादी बात रहे और स्टे वैकेंट हो। अब इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।